हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 10th की मैथ, जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं आपको प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 पढ़ा दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आप एक बार विजिट करके हमारे चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। दोस्तों, आपको एक एक करके हम पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए बताया गया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 फिर दिया है (2,3 और -2, -11 संरेखी है, यानी एक ही रेखा में है। अगर एक ही रेखा में है तो दिखाना है हमको, अगर नहीं है तब भी दिखाना है, सॉल्व करना है इसको। तो देखिए हम चलते हैं यहाँ पर दोस्तों, क्वेश्चन में जो कहा गया है उसको हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 बिंदु दिया गया है। एक दिया था 1,5 और 2 दिया था 2,3 और फिर तीसरा दिया था 11। ये दिया गया है। तो माना कि ए जो है 1,5 है। फिर मान लेते हैं बी जो है 2,3 मान लेते हैं, एवं सी इसको मान लेते हैं -2, -1। ये 3 बिंदु है, लिख देते हैं 3 बिंदु है। ये हो गया। अब हम दूरी सूत्र का यूज करेंगे दोस्तों। दूरी सूत्र में यूज करेंगे तो जो पहले ये दिया गया है, ये संरेख में है या नहीं है, मान लेते हैं एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। 3 बिंदु है, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोलते हैं। संरेख में है या नहीं हम अभी मान रहे हैं। अब मानने के जब सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कि वास्तव में संरेख है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये ए बिंदु को यहाँ पर 1,5 लिखेंगे, बी बिंदु को 2,3 यहाँ दिया गया था, और सी बिंदु को -2, -1, 11 ये दिया गया है। तो यहाँ पर हम पहले इस दोनों की दूरी को देख लेते हैं। तो यहाँ दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। ए बी बराबर लिखेंगे √x² x2 - x1 ऐसा लिखेंगे। फिर यहाँ प्लस देंगे, फिर y2 - y1 करना है। ये फॉर्मूला हो गया। अब हम इस पर वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों। इसका देखिए यहाँ पर x2 है ना, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, देखिए ये x1 x2, ये फिर यहाँ पर लिख देते हैं x2 y2, यहाँ पर लिख देते हैं x3 y3। इस तरह से यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए x2 का वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 माइनस x1 का वैल्यू यहाँ पर 1, ये लिख लेते हैं, स्क्वायर कर दिए। फिर y2 देखिए यहाँ पर दोस्तों 3 है, 3 लिख दिए। फिर y1 यहाँ पर y1 होगा, y1 यहाँ पर कितना दिया है 5, तो ये -5 लिख देंगे, यानी ये 1 है। अब देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। ये आप वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत अपने से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर 2 में 1 घटा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस और फिर 3 में 5 घटाएंगे, यानी देखिए ये 3 कम है 5 ज़्यादा है, तो घटने वाला ऐसा नहीं है, तो हम बड़े में ही घटा देते हैं। तो 5 में 3 घटा 2 बचा 2। और देखिए यहाँ पर चिन्ह किसका होगा, चिन्ह जो है दोस्तों बड़े का होता है, तो यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा, इसका ये स्क्वायर कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा। और देखिए यहाँ पर देखिए
2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 लिखेंगे और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, ये जानते हैं, तो यहाँ पे हम प्लस लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर हो गया, तो देखिए यहाँ 4 1 5 हो गया, रूट 5 हो गया, तो एक मेरा दोस्तों रूट 5 हुआ, यानी ए भी मेरा रूट 5 हो गया। चलिए ये हो गया। अब हम दोस्तों ये लेकर चलते हैं, ये लेकर चलते हैं, देखेंगे कि बराबर है या नहीं है, क्या है हम देखते हैं। तो लेते हैं BC लेते हैं, फिर वही फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो फिर यहाँ से चलेंगे ना, तो पहले x3 ये x3 है, ये x3 है दोस्तों, x3 माइनस x2 का स्क्वायर कर देंगे, ये प्लस लिखेंगे, फिर y3 माइनस y2 का स्क्वायर करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। देखिए यहाँ पर x3 का वैल्यू यहाँ पर है -2, यहाँ -2 लिखेंगे, और फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों x2 का दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों, x2 का वैल्यू यहाँ पर माइनस है, ये लिख देते हैं, और यहाँ पर 2 दिया है, 2 लिख देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए वो y3 दोस्तों, y3 यहाँ पर देखिए y3 है -11 है, यहाँ माइनस है, y2 देखिए यहाँ पर 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, हो गया, और यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए माइनस है, समान चिन्ह में जोड़ की क्रिया होता है दोस्तों, याद रखिएगा, समान चिन्ह में जोड़ की क्रिया चिन्ह वही रहता है। तो 4 2 2 4 हो गया, यहाँ 4 लिखेंगे, और यहाँ चिन्ह माइनस का ही रहेगा, ये हो गया। अब फिर यहाँ पर देखते हैं, ये प्लस यहाँ लिख दिए, अब फिर देखिए समान चिन्ह में जोड़ की क्रिया आता है, तो 11 3 हो गया, 14 हो गया, 14, और चिन्ह वही रहेगा, तो वही यही लिख देते हैं, यहाँ तक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो है 4 गुना 4 16 होता है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस यहाँ अब लिख देते हैं। 14 गुना 14 अगर आप जानते हैं तो 196 होता है, देखिएगा आप, तो अब माइनस गुना माइनस प्लस हो गया। अब इसको जब ऐड करेंगे तो 6 6 12 हो गया, और 9 और 1 10, 10 1 11 हो गया, तो ये हो गया, यहाँ बचा था यहाँ पर, ये हो गया 2, यानी 212 हो गया, 212 हो गया दोस्तों। अब 212 को अगर सॉल्व करेंगे, इसको अगर दिखाना हो तो दिखाएंगे इस तरह से, हम तोड़ करके देख लीजिए एक बार, तोड़ने में क्या जाता है। तो इसको एक बार में यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, और फिर इसको एक बार और कर देंगे तो 5 होगा, ये 3 हो जाएगा। अब टूटने की चांस नहीं है दोस्तों, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुना 2 गुना ये लिख देंगे, तो 2 गो में 1 बाहर हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और जो बचा 53 ये हो गया, ये मेरा हो गया। एक और चलते हैं दोस्तों। अब ऐसा करते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी अब एक बार निकाल लेते हैं, AC भी निकाल लेते हैं, AC का फॉर्मूला वही लगाएंगे, बस यहाँ से यहाँ की दूरी, तो पहले इसमें इसको माइनस करेंगे, तो x3 माइनस x1, देखिए x3 माइनस x1 करेंगे, का स्क्वायर कर देंगे, और फिर y3 में y1 करेंगे, y1 करेंगे, ये हो गया दोस्तों। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए x3 दोस्तों कहाँ पे है, यहाँ पर -2 है, दिखाई दे रहा है दोस्तों, -2 है, तो -2 लिख देंगे, -2, फिर यहाँ माइनस है x1 देख जो है यहाँ पर क्या है 1 है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए y3 यहाँ पर देखिए 11 है, 11 लिख देंगे, यानी -11 लिख देंगे, और फिर ये माइनस है, y1 देखिए y1 यहाँ पर 5 है, 5 लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे इसको,
देखिए समान चिन्ह में जोड़ की क्रिया होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 2 1 3 हो गया, और यहाँ चिन्ह वही रहेगा। और का यहाँ पर, चलिए यहाँ पर स्क्वायर करिए देते हैं। अब फिर यहाँ प्लस है, तो देखिए यहाँ पर -11 है और 5 है, तो 11 5 16 हो जाएगा, 16, और चिन्ह वही हो जाएगा। समान चिन्ह में जोड़ की क्रिया हुआ है, जोड़ दिए, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब फिर हम उसको देखिए 3 तिया 9 हो जाता है, 9 कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया। और फिर 16 गुना 16 करेंगे तो मेरा हो जाएगा 256 हो जाएगा दोस्तों, ये याद रखिएगा 256 होता है। अब माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 6 9 6 15 हो गया, और फिर यहाँ पर 5 1 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी मेरा हो जाएगा 265। तो दोस्तों 265 हो गया है। अगर इसको हम अगर तोड़ेंगे तो देखिए एक बार तोड़ करके क्या होता है। 265 को अगर तोड़ेंगे यहाँ 5 से, तो यहाँ 5 25 हो जाएगा, और 5 तिया 15 हो जाएगा। ये अब टूटने की कोई चांस नहीं है, तो इसको हम इस तरह से हम दिखा सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, जो था 265 ही रहने देते, कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। AC बराबर 265 ही है। चलिए 265 हो गया। तो AB जो है, AB एवं BC, देखिए यहाँ पर देखिए AB √5 हुआ, और BC 2 यानी 53 हो गया। ये 53 है, 5 पर 3 53 है, ये है। अगर इस दोनों को हम ऐड कर दिया जाए, ऐड कर देंगे, तो देखिए ये दोनों को ऐड करने पर कितना हो जाएगा। AC यहाँ इस तरह का पता है, तो हम यानी इस तरह से हम ये बोलना चाह रहे हैं, ये बिंदु जो है ना, और यहाँ से यहाँ, अगर इसको और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो इस दोनों के बराबर अगर नहीं हो जाता है, अगर ये दोनों के बराबर यानी AC के बराबर नहीं होगा, तो हम बोल देंगे ये कि ये संरेख नहीं है, ये गलत हो जाएगा। नहीं तो देख लीजिए यहाँ पर AB का वैल्यू था, अभी हम यहाँ दिखा देते हैं, √5 और प्लस 2√53 था, और फिर यहाँ पर देखिए √265। जब इसको कुछ भी कीजिएगा ना, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, तो ये मेरा गलत हो गया। अतः हम बोल सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 1 5 2 3 और -2 -11 11 संरेख नहीं है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।